अस्सलाम वालेकुम। शाहजी मोबाइल्स पर खुशामदीद दोस्तों। आज की वीडियो जो है वो जो वीवो का न्यू मॉडल आ रहा है V21 जो 1 जून से जो है ना लॉन्च किया जा रहा है पाकिस्तान में। और उससे पहले ओप्पो का जो न्यू मॉडल आया था रीनो 5, इनका छोटा सा कंपैरिजन करेंगे। और आप लोगों को जो है ना, जो लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों को इन दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, ताकि उनकी थोड़ी सी रहनुमाई हो जाए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और सबसे पहले आपको बता दूं कि ओप्पो और वीवो पाकिस्तान में दोनों कंपनियां आपस में कंपेटिटर हैं मेन, और इन दोनों का आपस में मुकाबला रहता है। और कस्टमर का भी जो है ना इन दोनों के दरमियान में फ़ोकस है, जो इस रेंज में आते हैं। दोनों फ़ोन पाकिस्तान में रीनो 5 जो है वो 60,000 रुपये का लॉन्च हो चुका हुआ है और अब काफ़ी देर से आ रहा है। जबकि वीवो का जो V21 है वो यकम से इंशाल्लाह ताला लॉन्च होगा, और उम्मीद यही है कि ये भी 60,000 रुपये में ही लॉन्च किया जाएगा। तो इनकी स्पेक्स पे मज़ीद बात करने से पहले आप इनको थोड़ा सा बॉडी वाइज देख लें। आपके सामने हैं दोनों कंपनियों के फ़ोन जो है ना वो काफ़ी हद तक आपस में मिलते जुलते रहते हैं। और एक कंपनी जब मॉडल लॉन्च कर देती है तो दूसरे की कोशिश होती है कि हम उससे अच्छा थोड़ा सा बेहतर लॉन्च कर दें, ताकि कस्टमर का रुझान इधर भी हो जाए। तो ये राइट साइड वाला रीनो 5 है, जिसका कलर जो है ना इसको कहते हैं फैंटेसी सिल्वर। और ये वाला जो है ये है V21, जिसका नया कलर आया है, इसको कहते हैं सनसेट डेज़ल इसका कलर था। तो इनकी स्पेक्स पे बात करने के बाद अलावा जो है ना, पहले इनको देख लें आप। तो आप जैसा कि जानते हैं कि वीवो ने 3.5 mm का ऑडियो जैक अपने फ़ोन में से ख़त्म कर दिया है, लेकिन आपको रीनो 5 में वो नीचे नज़र आ रहा है। तो देखें तो साइज़ में तकरीबन सेम है, डिस्प्ले साइज़ भी सेम है। चलो मज़ीद बात करने से पहले इनको साथ साथ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन सा फ़ोन जल्दी स्टार्ट होता है। राइट साइड पे रीनो 5 है और लेफ़्ट साइड पे वीवो है। तो साथ साथ ही फिर इनकी हम जो है ना मज़ीद डिस्कशन करते हैं। अच्छा, आप लोगों को बताता चलूँ, दोनों में एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वीवो का अपना एक फ़न टच जो ऊपर लेयर है वो 11 है, जबकि ओप्पो का है कलर ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी 11 है। तो पहले देखते हैं कि दोनों में से स्टार्ट कौन सा जल्दी हुआ है। बिल्कुल वीवो काफ़ी पहले स्टार्ट हो चुका है, और अभी तक ओप्पो जो देखें वो स्टार्ट नहीं हुआ। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों जब एक बंदा एक कंपनी मॉडल ले आती है तो फिर दूसरे की कोशिश होती है कि उससे जल्दी मॉडल लाया जाए। तो आपने देख लिया कि वीवो का फ़ोन बहुत जल्दी जो है ना स्टार्ट हो गया, और उसकी वजह जो मुझे समझ में आ रही है वो इसके प्रोसेसर की स्पीड है। रीनो 5 में प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 720G, जो कि वीवो के पुराने मॉडल V20 में भी था। लेकिन अब V21 में जो प्रोसेसर है वो मीडियाटेक का MT6853 डायमेंसिटी 800U, जो कि बहुत बेहतर प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर में अगर देखें तो डेफिनेटली वीवो का फ़ोन जो है वो ओप्पो के फ़ोन से काफ़ी हद तक बेहतर है। तो अगर हम मज़ीद बात करें तो दोनों ही 8/128 वेरिएंट में आते हैं, और दोनों की 6.4 इंच एमोलेड डिस्प्ले है, और 90 हर्ट्ज़ भी दोनों में ही है। अगर हम देखें तो दोनों की रेजोल्यूशन 1080x2400 है। ओप्पो में जो है ना आप देखें तो इसके पीछे आपको, अगर हम कैमरा सेटअप की तरफ आप देखते हैं गौर से, तो मुझे लगता है कि कैमरा सेटअप में ओप्पो बेहतर है, क्योंकि ओप्पो के पीछे क्वाड कैमरा सेटअप है 64 मेगापिक्सल का मेन, 8+2+2, जबकि वीवो में ट्रिपल कैमरा सेटअप है और 64 मेगापिक्सल का ही मेन है, और उसके बाद 8+2 है। तो फ्रंट में देखें तो दोनों के कैमरास जो हैं वो सेम है, लेकिन ओप्पो वाला जो है उसमें चूँकि पंच होल डिस्प्ले है वो ज़रा खूबसूरत मुझे ज़्यादा लगता है। ये मेरी पर्सनल चॉइस हो सकती है, ये देखें आप। तो अच्छा, उसके बाद दोनों के फ्रंट कैमरा जो हैं वो 44 मेगापिक्सल के हैं, और दोनों के फ्रंट कैमरा में जो है ना वो 4K की गालबन सपोर्ट नहीं है, बैक पे 4K वीडियो बनाते हैं। अच्छा, आपने देखा प्रोसेसर में वीवो का फ़ोन बेहतर है, लेकिन बैक कैमरा पैनल जो है उसमें ओप्पो बेहतर है। इसी तरह चार्जिंग टेक्नोलॉजी में भी ओप्पो का फ़ोन बेहतर है, क्योंकि ओप्पो में आपको मिलती है 50 वाट की सुपर वूक फास्ट चार्जिंग, और बैटरी भी 4310 mAh है। जबकि वीवो ने V21 वाली चीज़ें ही कंटिन्यू की हैं, 4000 mAh की बैटरी लगा के 33 वाट की फ्लैश चार्ज 2.0 इस्तेमाल किया गया है। तो चार्जिंग जो है ना वो उसमें ओप्पो बेहतर है। ओप्पो का वूक चार्जर जो है बड़ा कमाल का है, 50 वाट का।
और वो उनके सारे फ्लैगशिप जो मॉडल 1 लाख से ऊपर आते हैं उनमें भी वही चार्जर आता है। बाकी यही सीधा चीज़ें थी। एक चीज़ और जो वीवो की मुझे एडवांस लगी है वो ये है कि इसमें ऊपर स्पॉट लाइट्स दी गई हैं, जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसमें ये आपको इधर स्पॉट लाइट्स, ये आपको स्पॉट लाइट्स नज़र आ रही हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है आपको, अगर आप नाइट में अंधेरे में कोई बनाते हैं तो सेल्फ़ी पे इनकी स्पॉट लाइट मौजूद है। तो ये था जी इनका एक शॉर्ट सा रिव्यू। जो लोग रीनो 5 और वीवो में सोच रहे हैं कि कौन सा फ़ोन बेहतर है, तो मेरा ख्याल उनको मदद मिल जाएगी सिलेक्शन करने में। तो मज़ीद अगर आप लोगों को इस मुतालिक कुछ मालूमात है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इंशाल्लाह ताला आज तक के लिए इतना ही। फिर किसी अगली वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे शादी मोबाइल्स के प्लेटफॉर्म से। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।